Hi guys, this is Advocate Usar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. Friends, मुस्लिम कपल्स कैसे एक दूसरे से तलाक और खुला ले सकते हैं, इसके ऊपर मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि मुस्लिम्स का जो कानून है वो पर्सनल लॉ कहलाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, और वो एज इट इज़ मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि आप तलाक देना चाहते हैं, खुला लेना चाहते हैं, आपका पार्टीशन के लॉज हैं, आपके हिबा के लॉज हैं, गिफ्ट के लॉज हैं, ये सब के सब शादी से जुड़े हुए कानून सब पर्सनल लॉ में आते हैं। शादी करनी है, एक कपल को इजाबो कबूल करना है, यानी कि उसे 3 बार कबूल बोलना है, इसे लड़की को भी 3 बार कबूल बोलना है, शादी हो गई। उसके लिए किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक मौलवी साहब एक निकाहनामा प्रोड्यूस कर देते हैं जो कि शादी का सर्टिफिकेट के तौर पर माना जाता है। और देखा गया है कि लोग अपने निकाह को रजिस्टर्ड भी नहीं कराते, उसके बावजूद भी शादी वैलिड होती है। इसी तरह से तलाक है, अगर एक लड़के ने 3 बार तलाक बोल दी, लड़की ने उसको सुन लिया, तो वो भी तलाक एक वैलिड तलाक होती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें कोर्ट का ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग तो तलाक कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर कोई कपल ये चाहता है कि उसे वीज़ा के लिए एक रिटर्न ऑर्डर कोर्ट का चाहिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑर्डर चाहिए, या किसी डॉक्यूमेंट में अपने स्पाउस का नाम चेंज करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, तो फिर उसे बाकायदा कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। अब ये पिटीशन कैसे फाइल होगी, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके सेक्शंस क्या है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आज से कुछ महीनों पहले तक रही थी। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक ने इसके ऊपर लगातार बैक टू बैक 3 जजमेंट्स पास किए हैं। इससे पहले होता ये था कि कोर्ट्स के अंदर एडवोकेट्स पिटीशन फाइल करते थे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस की, लेकिन वो डिसमिस हो जाती थी। कोर्ट को भी प्रोसीजर सही तरह से नहीं पता था, क्योंकि कोई ऐसी लिखित में गाइडलाइंस नहीं है कि मुस्लिम डिवोर्स को कैसे कोर्ट के अंदर प्रोसीड करना है, और एडवोकेट्स का भी इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। अब कोर्ट ने बाकायदा इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, जिन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोर्ट को कैसे ऐसी पिटीशंस को डिस्पोज ऑफ करना है और एडवोकेट्स को अपनी पिटीशन को किस तरह से कोर्ट में प्रेजेंट करनी है, ये बहुत अच्छे तरह से उन्होंने एलाबोरेट किया है। अगर कोई हस्बैंड ये चाहता है कि वो अपनी बीवी को तलाक देने के बाद कोर्ट की ऑर्डर उसे चाहिए, तो सबसे पहले वो एक प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। वो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले वो अपनी वाइफ को सेटलमेंट करने के लिए, यानी कि अपनी मैरिज को बचाने के लिए एफर्ट्स करें। अब आमतौर पर समाज में अपने बड़ों और छोटों के बीच में बैठकर हर व्यक्ति कोशिश तो करता है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप एक रिटर्न में लीगल नोटिस अपनी वाइफ को दीजिए, जिसमें आप ये मेंशन करें कि मैं इस मैरिज को बचाना चाहता हूँ, मैं आपस में बैठकर बात करना चाहता हूँ। आप एक प्लेटफॉर्म चुनिए, जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली मध्यस्थता केंद्र हैं, दिल्ली मेडिएशन सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं। अगर वो ज्वाइन करती है तो एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, अगर वो ज्वाइन नहीं करती है तो भी आपके फेवर में ही जाएगा। तो आप उसका वहाँ से सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि मैंने अपनी वाइफ के साथ हर तरह से मध्यस्थता करने की, रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश की थी। उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी वाइफ को एक तलाक हसन या तलाक एहसन में से एक नोटिस दीजिए। मैं तलाक हसन क्या है, तलाक एहसन क्या है, इसको भी यहाँ पर नहीं बताने जा रहा हूँ। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका, जिनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख चुके हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने तलाक एहसन को चुना और एक नोटिस देके अपनी बीवी को तलाक एहसन दे दी। तलाक एहसन होने के बाद आपका और आपकी बीवी के बीच में रिकन्सिलिएशन नहीं होता है। आपने 1 महीने तक वेट किया और उसके बाद आपकी तलाक कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको करना यह है कि आप अपनी वाइफ को इद्दत एलिमनी भी उसके अकाउंट में ज़रूर ट्रांसफ़र करिए, क्योंकि एक मुस्लिम हस्बैंड के ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है कि जितना वक्त उसकी बीवी इद्दत में गुजारेगी उसका खर्चा भी उसके हस्बैंड को पे करना है। तो वो पैसा आप उसको डीडी के ज़रिए आप उसके अकाउंट में फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह आप कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा कि आपने अपनी वाइफ को इद्दत एलिमनी पे की थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज ये है कि आप एक पिटीशन को ड्राफ्ट करवाइए अपने एडवोकेट से। फैमिली कोर्ट्स एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है जिसमें आप सेक्शन 7D है, जिसके तहत आप अपने मैट्रिमोनियल स्टेटस के डिक्लेरेशन के लिए एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट उस पिटीशन को एक्सेप्ट करेगी, अपोजिट पार्टी को नोटिस दिया जाएगा, अपोजिट पार्टी कोर्ट के अंदर हाजिर होगी, उससे पूछा जाएगा कि क्या इस तरह का कोई डिवोर्स का नोटिस आपने रिसीव किया है। अगर लड़की कहती है कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया है, तो इंस्टेंटली उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और आपके फेवर में मैट्रिमोनियल स्टेटस को आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आज के वक्त में एज पर पर्सनल लॉ आपका मैट्रिमोनियल स्टेटस एक डिवोर्स पर्सन का है। तो फ्रेंड, इस तरह से
मैरिज तो आपकी पर्सनल लॉ में डिसोल्यूशन उसका हो गया था, तलाक हो गया था, कोर्ट सिर्फ उसको डिक्लेयर करेगी। ये कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें अपना एक पब्लिक डॉक्यूमेंट डिवोर्स का कोर्ट के थ्रू कैसे बनवाना है, उसका ये एक सिंपल तरीका है। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा कुछ। अगर इसके बावजूद भी कोई आपके माइंड में डाउट है, बहुत सारे एडवोकेट्स आती हैं जो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, या क्लाइंट्स हैं जो लिटिगेंट्स हैं वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।